हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज उज्जवल कुमार सैन। सो आई होप सो आपका प्रिपरेशन काफी शानदार चल रहा है। फिजिक्स एआई का सीरीज का सेकंड वीडियो है। आई होप सो पहला वीडियो आप देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, मैं वीडियो डाल दूंगा, मतलब डाल दिया है आप लोगों के लिए। सो आज की वीडियो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एआई एटीसी एग्जाम में फिजिक्स से। सो बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी टेल यू अबाउट टेस्ट सीरीज जो ऑफर प्राइस में फिलहाल चल रहा है। 40 प्लस टेस्ट सीरीज आपको हम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न बाय और एक्सपर्ट क्वेश्चन क्रिएटर्स, राइट। और अभी प्राइस ऑफर कितना है, 19 रुपीज का है। 2 जनवरी 2021 को ये प्राइस बढ़ के कितना हो जाएगा, 299 रुपीज। सो डोंट फॉरगेट टू बाय द टेस्ट सीरीज राइट नाउ। लिंक कहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। आप बाय कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का यूज कर सकते करके। आप देख सकते हैं ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड एडिंग टेस्ट सीरीज ऑफ डिफरेंट अदर एग्जाम डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, लाइक फिजिक्स का ऑलरेडी डालना शुरू कर चुके हैं हम, मैथमेटिक्स का डाल चुके हैं 2 चैप्टर का ऑलरेडी, फिजिक्स का 3 का डाल चुके हैं, और भी डल जाएंगे स्लोली स्लोली सारा, राइट। 40 प्लस टेस्ट सीरीज रहेंगे, फुल लेंथ भी होगा, टॉपिक वाइज भी होगा, राइट। सो आप यू कैन नॉट जस्ट मिस दिस ऑफर। 2 जनवरी को 299 हो जाएगा। सो सेव मनी एंड टेक एक्शन राइट नाउ। अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 16 से। 15 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हो आप तो वीडियो का लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिए। फॉर पीडीएफ ऑफ दीज लेक्चर्स मैं देना शुरू कर दूंगा वेरी सुन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं पीडीएफ देना शुरू करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्टली। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना एस्टैब्लिशेस द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स कौन सा फेनोमेना क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है। सो ट्रांसवर्स नेचर कौन करता है भाई साहब, पोलराइजेशन करता है, राइट। पोलराइजेशन जो होता है वो करता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। यहां पर एक होता है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन आपका क्या होता है, इसमें डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, दोनों नेचर आते हैं, ट्रांसवर्स भी आता है और लॉन्गिट्यूडनल भी आता है, तो दोनों याद रखना। पोलराइजेशन मतलब क्या, खाली ट्रांसवर्स हो गया, डाइफ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी आएगा। तो एक बार इसका आंसर मैच करवा लेते हैं, सही है कि क्या, कुछ गलत नहीं है, मेरे हिसाब से सही है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दैट्स राइट, पोलराइजेशन आंसर आएगा। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, और डाइफ्रैक्शन मतलब क्या, ट्रांसवर्स भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स, राइट, प्रोपगेटिंग थ्रू ए मीडियम कैन बी डिटेक्टेड बाय Quincke's tube, light meter, envelope detector and piezoelectric detector. So बेसिक अगर बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक से, राइट। अगर क्विंकीज ट्यूब की बात करते हो, इसका यूज करते हैं हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, जानने के लिए। लाइट मीटर लाइट का मेजरमेंट करता है, राइट। और अगर एनवेलप डिटेक्टर की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा भी कुछ और चीजों का डिटेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के केस में, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, ये मुंह जबानी क्वेश्चन आ गया। मैक्सिमम एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन इन ए प्लेन ट्रांसमिशन, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात कर रहा है, राइट। एक तरह का कंपोनेंट्स की बात सोच सकते हैं, जैसे काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। सो यहां पर मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारे पास, डाइफ्रैक्शन एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। डाइफ्रैक्शन आई होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, राइट। थोड़ा बहुत और भी इसके में जानने को मिलेगा ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स काफी अच्छा है, और मैं आप लोगों के लिए एक धांसू सा क्लासेस लाऊंगा ऑप्टिक्स के लिए, खाली ऑप्टिक्स पर। आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज क्लासेस फ्रॉम बाय एक्सपर्ट टीचर्स ऑन आवर डिफरेंट चैनल दैट इज टॉप टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी quantum energy, which of the following is the energy quantum of radiation? energy quantum of radiation किसका होता है, फोटोन। इसका तो नहीं होगा, फोटोन का आएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मुंह जबानी क्वेश्चन है, 4th इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा होता है जो जिसको कंसेप्ट क्लियर, इसको फॉर्मूला पता है, जो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है बड़े प्यार से। दैट इज व्हाई आई लव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ऑफ वेवलेंथ 762.9 नैनोमीटर आर दिस 1.5391 एंड 1.5392 रेस्पेक्टिवली, राइट। द एंगल ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द क्रिस्टल प्लेन ऑफ थिकनेस इज 0.5 mm। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, अगर d
चेंज इन बोल सकते हो, डिफरेंस बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको डी एन से भी डिनोट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कहां पर इसको देख रहे हैं। इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा लैम्डा अपॉन क्या होता है, पाई होता है। we will use this formula to find out answer of this question। dn यहां से निकाल लेंगे हम, राइट हमारे पास वेवलेंथ दिया हुआ है, हम अल्फा निकाल लेंगे, उसके मल्टीपल कर देंगे 0.5 से, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और कमेंट में बताओ कितना, कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट आएगा। अभी सॉल्व करना है, पॉज करके कमेंट बताना है। वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको सोल्यूशन के साथ, ये आपके लिए टास्क है, प्लीज डू इट। क्वेश्चन नंबर 21, द वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियन लेजर कॉरेस्पॉन्डेंस टू द ट्रांजिशन इन, क्या हमारे पास है, बोथ हीलियम एंड नियन एटम्स, नियन atoms only, neon atoms helium atoms only, most favorable to helium atoms than neon, no it's my dear neon atoms only। helium neon लेजर में जो हमारे पास प्रोड्यूस्ड करते हैं वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांजिशन किसका होता है, नियन एटम्स ओनली। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ और डेटा आपको बताना चाहूंगा मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हीलियम नियन लेजर जो होता है 4 लेवल लेजर होता है, पहला राइट, और यूज हीलियम एटम्स टू एक्साइट नियन एटम्स, राइट। एटॉमिक ट्रांजिशन इन द नियन प्रोड्यूसेस लेजर लाइट। तो ये काफी सारे यहां पर की चीजें आपको, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानने को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 22, इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स वी मेक यूज ऑफ, किसका हम यूज करते हैं, ऑरेंज लाइट, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रा रेडिएशन। तो आप बताओ मुझे किसका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरेज का यूज करेंगे। इवन ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरेज का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इज फाउंड टू बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नियरली, कितना होगा हमें निकालना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 10 आई होता है, 10 आयोटा बोलते हैं। 10 आयोटा मतलब क्या है, यहां पर आई कितना हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, तो यहां पर कितना लेना पड़ेगा हमें, 60 डिग्री, राइट। अब 10 60 इज इक्वल टू कितना होता है अगर आप निकालेंगे तो, राइट। अब देखो 10 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन 60 क्या होता है, क्या होता है बताओ, साइन 60 क्या होता है, आप यहां पर पुट करना है और यहां पर पुट करना है। तो हमारे पास वैल्यूज से 10 60 क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम निकालते हैं, ये √3/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, 1 कट 2 कट गया तो √3 बच गया, मतलब √3 इज इक्वल टू क्या होता है, 1.72 समथिंग, मतलब कि 73 के आसपास। यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और मैं बहुत प्यार करता हूं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, बहुत मजा आता है इसको करने में मुझे। अब मीटर स्टिक मूव्स, देखो क्वेश्चन में आंसर है, मीटर स्टिक मतलब क्या है, इसका लेंथ क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। अ मीटर स्टिक मूव्स अलोंग इट्स लेंथ बता दिया, विद अ सर्टेन स्पीड। द एपरेंट लेंथ ऑफ द मूविंग मीटर स्टिक एज मेजर्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज, मतलब यहां पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जो L0 है यहां पर 1 मीटर है और L जो है 98 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा 98 सेंटीमीटर है। देन वेलोसिटी v ऑफ द मीटर स्टिक इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विल बी, हमारे पास एक रिलेशन है, L0 इज इक्वल टू, लिख लेना इनको, L√1 - v²/c², राइट। L0 इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, 1 है, L इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.98 आ गया। अब क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, 1 - v² डिवीजन c², इसको 0.98 का स्क्वायर कर देंगे और इसका सोल्यूशन करेंगे। अब मैं कैलसी का यूज करता हूं, फटाफट मुझे निपटाना है, टाइम मुझे बिल्कुल नहीं लगाना है, टाइम वेस्ट करना मुझे बेकार लगता है। सो मैं फटाफट निपटाऊंगा इसको, इतना आ गया जी। उसके बाद इसका फिर से रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, हाँ रूट करना पड़ेगा मुझे, फिर से 1/2 करूंगा मैं। तो ये आ गया जी हमारे पास, अगर मैं निकालता हूं v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.198c
यानी कि क्या आ जाएगा 0.19, मतलब ए। ऑप्शन 2 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मजा आ रहा है, आई होप सो, राइट, मजा आ रहा है ना आपको, बस लाइक शेयर कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग, और टेस्ट से जरूर बाय करना है, लिंक दे चुका हूं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको मैं पीडीएफ भेज दिया करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा भेजूंगा लेकिन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स एग्जीक्यूट पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है पहले हम समझते हैं। व्हाट इज पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है क्या भाई? ये बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हमें प्रोड्यूस करवाता है, मतलब हमें देता है इलेक्ट्रिक चार्जेस में, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल सकता है बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल इफेक्ट, मतलब हम मैकेनिकली कोई वर्क डालेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, दैट इज नोन एज व्हाट पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसमें कौन सा मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल में नहीं मिलता है, तो इस जो 4 ऑप्शन दिया गया क्वार्ट्ज में मिलता है, खाली क्वार्ट्ज में मिलता है? नहीं, और भी मटेरियल जहां पर मिलता है, मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूं। तो क्या हो गया, जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट, व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस इज नो, मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से होता है। पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या आ गया आपका, बर्लिनाइट हो गया, राइट, क्वार्ट्ज जैसा ही होता है, कैन सुगर, क्वार्ट्ज, रोकिलिन सॉल्ट, कैसे बोलेंगे इसको, टोपैज एंड टोरमेलिन इटीसी, ये सारे हमारे क्या है पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। लेकिन मैक्सिमम जगह पर मैंने देखा जो क्वेश्चन पूछता है वहां पर क्वार्ट्ज और बर्लिनाइट के बारे में पूछता है, मैक्सिमम जगह पर जो मैंने अब तक देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट द इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट्स वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय। देखो यहां पर समझना, ध्यान समझना, देखो ये जो बताया गया इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले किसने दिया था वो अलग कहानी है। यहां पर क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अगर पहले की बात करें कौन दिया पहले भाई, तो इसका जो कंसेप्ट दिया हमें किसने दिया, डी ब्रोगली ने दिया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसने दिया, ये दोनों भाई साहब ने दिया है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, आप लोग शायद कभी करे भी होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा इसके बारे में, राइट। टीचर हमारे मैडम एक थी, बोलती थी लेखा करो, लिखते नहीं आप लोग, तो ये इसलिए है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूटन्स रिंग, राइट। एक बात आपको बता दूं, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया अभी तक, लेकिन और भी करवाऊंगा। मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन को, 100 से आसपास क्वेश्चन देखा मैंने, तो मैंने देखा एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, राइट, एआई में। अब देखो एआई कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन पिछले अगर हिसाब किताब देखा जाए एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आते हैं, न्यूटन्स रिंग कैन बी ऑब्टेन्ड इन, किस में ऑब्टेन होगा भैया, हमें देखना है। तो हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन हमारे पास आ गया, ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड लाइट्स, इसके बाद आपका ट्रांसमिटेड लाइट, एनी लाइट सिस्टम विथ नैरो सोर्स ऑफ लाइट, उसका रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम ऑनली। एक्चुअली दोनों में ही क्या हमारे पास होता है, न्यूटन्स रिंग कैन बी हमें मिल सकता है, लेकिन दोनों में एक फर्क है, एक जगह पाई होता है और एक जगह क्या होता है 2 पाई होता है, मतलब फेज एंगल की मैं बात कर रहा हूं, राइट। अगर मैं फेज चेंज की बात करूंगा, एंगल नहीं, फेज चेंज की बात करूंगा मैं, तो यहां पर कितना हमारे पास आ गया, एक होता है जो, अगर ट्रांसमिट की बात करेंगे, ट्रांसमिट में क्या होता है हमारे पास, फेज चेंज बिटवीन 2 ट्रांसमिटेड लाइट कितना हो जाएगा, अगर मैं ट्रांसमिटेड सिस्टम की बात करूं 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। अगर मैं रिफ्लेक्टेड की बात करूंगा, राइट, अगर फेज चेंज बिटवीन 2 रिफ्लेक्टेड लाइट अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आ जाएगा। याद कैसे रखोगे, ट्रिक बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन कभी ना हो, अगर क्वेश्चन अंदर से पूछ लिया तो, मतलब इसी से इसके अंदर से ही क्वेश्चन बनता है ना। तो अगर रिफ्लेक्टेड, इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है, पहले आर आता है, फिर टी आता है। आर मतलब क्या है, छोटा है, पहले आर है, राइट, तो ये है, पाई आ गया, छोटा है, 2 पाई बड़ा है, टी बाद में आ रहा है तो बड़ा है, मतलब क्या, 2 पाई आ गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 28, क्यूरी लॉ, ये इसको क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं, राइट, जाई बोलते हैं बहुत जगह पर, तो आप लोग क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, और बहुत जगह पर काई भी बोलते हैं, काई नहीं, काय बोलते हैं, मैं गूगल पर देखा था एक बार, काय बोलते हैं इसको। तो पावर माइनस C/T, एक्सप्रेसिंग ससेप्टिबिलिटी, राइट, वेरिंग विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज ओबेड बाय, किसको ओबे करता है, कौन सा मेटेरियल को ओबे करता है, तो हमारे पास ये तो मुंह जबानी है, अगर आपको आता है आराम से कर देंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था, ये फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, यहां से क्वेश्चन आते हैं, राइट। 2 क्वेश्चन तो हो गए 30 में ही। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट सुटेबल, इज मोस्ट नॉट नहीं है, मोस्ट सुटेबल फॉर मार्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो डेफिनेटली आंख बंद करके बोल देंगे कौन है,
आयरन है। मैग्नेटिक वाला आ गया मतलब आयरन आएगा। क्यों, रीजन क्या है? यहां पर दो बड़े बड़े रीजन है बताऊंगा। पहला, हाई परमिएबिलिटी होता है, राइट। और दूसरा क्या है, जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है, राइट, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, मतलब कम होता है बोल सकते हो, राइट। सो यहां पर हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है, इसीलिए क्या होता है, आयरन को यूज करते हैं बेसिकली ट्रांसफॉर्मर एज ए कोर, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, मुझे पता है, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको बताना है। मैंने पूछा था, आप लोग शायद कमेंट कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं, 30 नंबर में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फेनोमेना कैन नॉट, यहां पर देखिए कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कौन कन्वर्ट नहीं कर सकता है? पोलराइज मतलब क्या हो गया, एक फॉर्म में। डाइफ्रेक्शन क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, एक फॉर्म में नहीं करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पोलराइज नहीं कर सकता अनपोलराइज लाइट को, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं गाइस, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका सोल्यूशन में बता दूंगा ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए, राइट। हाँ, ये रहा हमारे पास सोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, डी म्यू बोलता हूं बेसिकली मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, राइट। अल्फा लैम्डा अपॉन क्या करेंगे, पाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे डी दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डिफरेंस हमने निकाल दिया, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू है 0.5 उसको मल्टीपल कर देंगे, वैल्यू आया, ये कट जाएगा, mm और पर mm कट गया, बच क्या गया, डिग्री बच गया। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, 11.79 डिग्री, यानी कि 11.8 डिग्री। सो जो क्वेश्चन का आंसर होगा यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज का जो 16 से लेकर 30 क्वेश्चन नंबर था हमने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिए, दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करिए और टेस्ट सीरीज जरूर बाय करना है। अगले समय हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक। जैसे जितना अच्छा रेस्पॉन्स देंगे आप, मैं उतना जल्दी अपलोड करूंगा वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और 2 जनवरी को टेस्ट सीरीज का प्राइस कितना हो जाएगा, 299। आज कितने हैं अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 199 भी नहीं है, ओनली 99 रुपीज, 40 प्लस टेस्ट सीरीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।